कृष्णा राधे राधे फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एकादशी का व्रत का पारण कैसे करना चाहिए। फ्रेंड्स, एकादशी का जो व्रत होता है वो सभी व्रतों में सबसे बड़ा माना जाता है और कहते हैं ये 3 दिवसीय व्रत होता है, यानी कि 10वीं से लेकर एकादशी और द्वादशी। और फ्रेंड्स, एकादशी का व्रत करने वाले को पारण भी बिल्कुल सही समय पर कर लेना चाहिए, तभी उसका एकादशी व्रत करने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना है कि हरिवासर के समय हमें कभी भी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। पारण कहते हैं फ्रेंड्स व्रत को खोलने की विधि, और जो हरिवासर जो होता है वो कहते हैं द्वादशी तिथि की 1/4 अवधि को हरिवासर कहलाता है। इस समय हमें व्रत नहीं खोलना चाहिए। तो फ्रेंड्स, द्वादशी तिथि वाले दिन आप सुबह में जल्दी उठें और स्नान आदि से निर्मित होने के बाद अपने ठाकुर जी को स्नान कराएं, या लड्डू गोपाल अगर नहीं है आपके पास तो किसी फोटो प्रतिमा की पूजा कर रहे हैं आप दोबारा से उनकी पूजा करें। तो फ्रेंड, द्वादशी तिथि का पारण करने के लिए आपके पास 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहला है प्रभु का चरणामृत, दूसरा है तुलसी पत्र और तीसरा है चावल। तो आप द्वादशी वाले दिन चावल की कोई भी चीज़ जरूर से बनाकर खाइए। आप खिचड़ी बना सकते हैं, दाल चावल बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, जो भी आपको जितना भी समय हो आप वो तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स एकादशी तिथि में चावल खाना वर्जित बताया गया है। चावल का हमें त्याग करना चाहिए। एकादशी तिथि में कहते हैं जो लोग भी चावल का सेवन करते हैं उन्हें कीड़े की योनि प्राप्त होती है, लेकिन वही द्वादशी तिथि में चावल का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। तो चावल से हमें व्रत खोलना चाहिए। और फ्रेंड्स, ध्यान यह रखना है कि जो भी आप भोजन तैयार करेंगे वो सरसों के तेल में नहीं बना हुआ होना चाहिए। दूसरा यह कि मूली, बैगन और मसूर की दाल का सेवन आपको भूलकर भी नहीं करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि जो भी भोजन आप तैयार करेंगी वो सात्विक होना चाहिए, उसमें लहसुन प्याज वगैरह नहीं होना चाहिए। और द्वादशी तिथि में भी आपको ध्यान रखना है कि व्रत खोलने के बाद भी आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है, ठीक है। किसी प्रकार की तामसिक चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि इसको 3 दिवसीय व्रत कहा गया है, ठीक है। तो हमें तीनों ही दिन इस व्रत को नियमों का पालन करना चाहिए, तभी इसके पूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड, जो भी आपने भोजन तैयार किया, सबसे पहले तुलसी पत्र डाल के अपने ठाकुर जी लड्डू गोपाल जी को, अपने प्रभु को भोग लगाइए। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप किसी भी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, किसी जरूरतमंद को भोजन करा सकते हैं, या अपने किसी मान्य को भी आप भोजन करा सकते हैं। अब कई जगह ऐसा होता है कि सुबह सुबह सब नहीं हो पाता है, हमें कभी ब्राह्मण नहीं मिलते या कोई भी ऐसा नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप गाय के लिए भोजन निकाल कर रख दीजिए। अगर आपको तुरंत गाय मिल जाए तो उसको आप खिला सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप बाद में भी खिला सकते हैं। आप पक्षियों के लिए निकाल कर रख सकते हैं, और कच्चा सामान जैसे दाल चावल जो कि आप निकाल कर रख सकते हैं, जिसे कि सीधा बोला जाता है, वो आप निकाल कर ब्राह्मण के लिए रख सकते हैं। कुछ दक्षिणा आप निकाल कर रख सकते हैं। तो फ्रेंड, जिन भी पैसों को लेकर आपने व्रत का संकल्प लिया था ना, उन पैसों को भी आप कुछ पैसे और मिलाकर और वो दान के लिए आप उठाकर रख दीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको लेना है भुना हुआ चना। भुना हुआ चना होता है, उसे 7 दाने आपको ले लेना है। भुने हुए चने सभी जानते हैं कि लोगों को जो बंदर को खिलाते हैं वो 7 दाने लेने हैं, आपको गिन कर ले लेने हैं, और उसमें बीज में से आधा कर लीजिएगा, यानी कि वह 7 दानों से 14 टुकड़े हो जाएंगे। और क्योंकि चने भुने हुए होते हैं तो वह बड़ी ही आसानी से अलग हो जाते हैं, मतलब एक दानों में 2 टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। उसको आप हाथ में लेकर प्रभु के सामने बैठ जाइए। और तो कि अब आपके पास 14 टुकड़े हो गए हैं चने के, ठीक है। अब आप प्रभु से विनती करें कि प्रभु 7 पीढ़ी मेरे भाई के पक्ष की और 7 पीढ़ी मेरे ससुराल के पक्ष की, जितने भी मेरे पितृ हैं सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो। क्योंकि फ्रेंड देखिए, जब पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होती है ना, तो हमारा जीवन बहुत ही सरल हो जाता है। और अब इस तरीके से बोलते हुए आपको वो जो दाने आपने हाथ में लिए थे वो सर के पीछे फेंक देने हैं, ठीक है। उसके बाद
जो झाड़ू में जाए, किसी के पैर पे पड़े, आपको ध्यान नहीं देना है। दिन भर वो दाने ऐसे ही पड़े रहने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इन दानों को लेकर दूसरी विनती आप यह कर सकते हैं कि मेरे पिछली बीती हुई 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाए और आने वाले 7 जन्म मेरे सुखमय रहें। ऐसी प्रार्थना करते हुए भी चने आपने अपने सर से पीछे फेंक दीजिएगा। अपने ऊपर से 7 बार लेकर चनों को आप पीछे फेंक दे। तो फ्रेंड्स कहते हैं कि ऐसा करना बहुत ही अच्छा होता है। अब उसके बाद जो आपने भोग लगाया था ठाकुर जी को, वो भोग आपको प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। उसी से आपका अपना व्रत खोलना है। तो पहले आप चरणामृत लेकर तुलसी पत्र के साथ, उसके बाद जो चावल आपने बनाया है वह आपको ग्रहण करना है। और फ्रेंड ध्यान आपको यह रखना है कि द्वादशी तिथि में आपको केवल 2 टाइम ही अन्न का सेवन करना चाहिए। तो जैसे आपने सुबह अन्न खा लिया है और एक समय संध्या के समय, और अगर आपने दिन में भूख लगती है तो आप फलाहार ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं या फ्रूट्स जूस ले सकते हैं। तो आपका अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिएगा। लेकिन कहते हैं कि द्वादशी तिथि में हमें 2 ही बार अन्न ग्रहण करना चाहिए। तो फ्रेंड उम्मीद करती हूँ कि जो भी आपके सवाल थे मैंने आपको उत्तर आपने को दे दिया है। फिर भी अगर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।